जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसमें 2022 का ईवीएस का पीवाईक्यू देखेंगे। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, एमसीक्यू मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। और जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये आपको क्लास के बाद वहीं पर मिलेगी। कहाँ पर? डेसिमल 004। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ मिलेगी तो आप रिवीजन कर सकेंगे आसानी से। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कार्य लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? पहला है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। दूसरा है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तीसरा है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। चौथा है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो आपको बताना है लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है कौन है। इसमें लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। फिर उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चीज़ें आप लिख देते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। 5 सेकंड हो गया लगभग। आपने इसका राइट आंसर जो है सोच लिया होगा। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ठीक है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ये क्या है? लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन। चलिए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको सीटेट और यूपीटेट इन सभी की क्लासेस यहाँ पर एकदम फ्री अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम वाले, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक करिए। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। कह रहे हैं कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल के, ठीक है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पहला है लेड, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर, चौथा है सिलिकॉन। तो जो सोलर सेल होता है ना, सौर सेल उसी को बोलते हैं सोलर सेल, उसके निर्माण में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए कमेंट में, और अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए, अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सिलिकॉन का। ठीक है, और ये जो आंसर की मैं बता रहा हूँ, ये सीटेट की ऑफिशियल आंसर की से है। ठीक है, मैं इसमें कोई हेर फेर नहीं कर रहा हूँ। जैसा सीटेट ने आंसर दिए हैं वैसे ही आंसर मैं आपके सामने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। बी है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। तीसरा है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। चौथा है, लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो बताइए, इसमें लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन किस ऑप्शन में हो रहा है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसमें लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन किस ऑप्शन में हुआ है। बिल्कुल वही काम करना है। 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। देखिए, अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता का मतलब क्या है कि कोई एक लिंग है जो इस जिसमें स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां ही अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। हम लोग जब भी होटलों में बाहर खाना खाने जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे पुरुष ही खाना बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो देखा होगा कि ये शो आते हैं टीवी पे, है ना, बड़े बड़े शो आते हैं ना सेफ वाले, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां कहीं कहीं बहुत कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं। और बहुत सारे फेमस
जो शेफ़ हैं वो भी लड़के ही हैं, ठीक है। लड़कियां बहुत कम इसमें मामले में फेमस हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। कह रहे हैं कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इसमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनता है। यह कौन सी चिड़िया है? मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि नर है जो घोंसले बनाता है, ठीक है। नर चिड़िया है वो घोंसले बनाता है, 2-3 घोंसले बनाता होगा अपना, और मादा चिड़िया जो है उसमें सबसे बढ़िया जो है घोंसले चुन के उसमें अंडे देती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी चिड़िया है। बया, जिसको बोलते हैं जुलाहा चिड़िया, बी है और फाख्ता, सी है दर्जिन चिड़िया, चौथा है शकरखोर। तो इसमें से बताना है कौन सी चिड़िया है जिसमें जो नर होता है वो कई घोंसले बनाता होगा, फिर मादा उसमें से जो उसको पसंद आता है उसमें से एक घोंसला चुन लेती है। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, वही काम करना है, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आगे बढ़िए। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बया, जिसको बोलते हैं जुलाहा चिड़िया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? पहला है मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, बी है ततैया, दीमक, चींटियाँ, सी है चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी, चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, और दीमक। तो इसमें से बताना है कौन से कीट जो हैं समूह में रहते हैं, ग्रुप में, और उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है। बताना है इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड के लिए अपना राइट आंसर ढूंढिए और कमेंट में अपना राइट आंसर लिखिए। देखिए, अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। 5 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब ततैया, दीमक, चींटियाँ, ठीक है। ततैया, दीमक और चींटियाँ, ये सब क्या होते हैं? ये कीट समूह में रहते हैं। एक तरह से कीड़े हैं, कीड़े की प्रजातियां हैं, और ये क्या है, समूह में रहते हैं। देखा होगा आपने, जो ततैया मतलब जो पीली वाली मधुमक्खियाँ होती हैं ना, ये पीला वाला मैंने कलर भी लिया है। पीली वाली मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खी कह रहा हूँ, पीली वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो शहद नहीं बनाती हैं, केवल मक्खियाँ होती हैं, तो उनको ततैया बोलते हैं। और जो दीमक होते हैं वो भी ग्रुप में होते हैं, जैसे कॉलोनी बना के रहते हैं। देखा होगा कहीं लकड़ी में या दीवार में कभी दीमक लगा हो तो आपने देखा होगा कि वो ग्रुप में रहते हैं। अगर आप उसको तोड़ोगे उनका दीमक का कॉलोनी, तो उसमें एक दीमक नहीं निकलेगा, कई सारे दीमक निकलेंगे। और चींटियाँ तो देखी ही होंगी, लाइन बना के चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। फूल की पहचान कीजिए। केवल देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपको इन 4 स्टेटमेंट को पढ़ के पहचानना है कि किस फूल की बात हो रही है। 4 उसके बारे में विशेषताएं दी हुई हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, इन चारों को पढ़िए। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ये है आपका 1, 2, 3, 4, इसमें से बताना है, ठीक है। ये ABCD से नहीं बताना। ABCD तो आपको पहचानने के लिए दिया गया है किस फूल की बात कर रहे हैं। देखो, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं केवल रात में ही खिलता है। बी है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। सी है रंगाई के काम में लाया जाता है। डी है पूरे वर्ष भर खिलता है। कौन सा है इसमें? देखो, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। बी है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। सी है चमेली, गुलाब, धतूरा और गुलदाउदी। डी है मतलब चौथा नंबर है सदाबहार, धतूरा, गुलाब और गुलदाउदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सीटेट 2022 का PYQ है, और इस तरह के जो है PYQ अगर दोबारा आते हैं तो बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो इनमें 4 स्टेटमेंट दी हैं, वहीं पर दिमाग खराब हो जाता है। फिर 4 विकल्प दिए हैं, फिर उसमें ढूंढना होता है। और ये ऑनलाइन पेपर था तब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, अब ऑफलाइन है तो शायद इतने बड़े क्वेश्चन 2 ही 4 होंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन होते हैं सीटेट में। क्वेश्चन को पढ़िए, 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, अब इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। सीटेट की आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब, ठीक है। सीटेट में यही आंसर दिया हुआ था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 7। मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सही नहीं है, मतलब आपको गलत चीज़ बतानी है, गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, मतलब सही नहीं है ना। अब देखिए, पहला विकल्प है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है। बी है श्रमिक मक्खी, मतलब जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, नर मक्खियाँ होती हैं। तीसरा है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। चौथा है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो बताइए आपका
राइट आंसर क्या होगा इसमें से नहीं बताना है। मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन जो है वो आपको ढूंढ के राइट आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, इसका राइट आंसर ढूंढ करके कमेंट में लिखिए। अब देखिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका है 7 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती हैं। मतलब कि जो श्रमिक होती हैं, जो लेबर मक्खियाँ होती हैं ना, वो केवल श्रमिक नहीं होती हैं। देखो छत्ते में क्या क्या होता है, एक रानी मक्खी मिल जाएगी आपको, ठीक है, अमूमन अमूमन एक रानी मक्खी मिल जाएगी, उसमें श्रमिक मक्खियाँ होंगी और कुछ जो है नर मक्खियाँ होंगी, ये दोनों श्रमिक होती हैं। एक रानी मक्खी आपको कम से कम एक छत्ते में मिलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ कहने की श्रमिक मक्खी जो है नर मक्खी होती है, ऐसा नहीं है, नर नहीं होती, नर मादा दोनों मक्खियाँ जो होती हैं वो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, बाहर जाती हैं उड़ के, जो है पेड़ पौधे या फूल हैं वहाँ से वो क्या करती हैं, रस, फूल का रस, पत्तियों से जो कुछ उनको मिल सकता है वो सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाती हैं और उसका शहद बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ जिसे आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लिया 7 में से कि क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ये पहली दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट जब भी आए समझ लेना गलत है। तो 3 स्टेटमेंट जो दी हैं वो सही हैं, तो इनको आप नोट्स में ऐड कर लो कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें आपको गलत बताना था ना, तो दूसरा तो निकल गया। तो यानी जो 3 स्टेटमेंट बची हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लो। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, और चौथा ऑप्शन जो है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल सही फैक्ट हैं मक्खियों के बारे में, ये ऐड कर लो अपने में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। आलू बैगन आम, बी है केला बैगन मूली, सी है टमाटर केला अदरक, और डी है केला भिंडी आलू। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे बढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टमाटर केला अदरक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बावड़ियों के संबंध में, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित हैं, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। अब देखो, जो लोग राजस्थान से हैं उनको तो पता होगा कि बावड़ियाँ क्या होती हैं, जो लोग राजस्थान से नहीं है वो शायद कन्फ्यूज हों, लेकिन बावड़ियाँ क्या होती हैं, एक वाटर कंजर्वेशन का जो है तरीका है, ठीक है ना। बावड़ियाँ जो हैं वो वाटर कंजर्वेशन का तरीका है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है आपको, ठीक है, गलत कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, उसका राइट आंसर बताना है, और क्या बताना है, गलत मतलब सही नहीं है, जो सही नहीं है वो स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और अपना कमेंट में आंसर लिखिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अब देखिए, पानी ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास आपने वर्षा का जल संग्रहित कर रखा है लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप पानी पीने के लिए मजबूर हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जो बावड़ियों का जल है, मतलब कि वो पहली बात तो रेन वाटर होता है, ठीक है, वर्षा का जल होता है, वो घरों के अंदर एक छोटा सा कमरा नीचे बना होता है, उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो वो पानी अगर आपके पास नहीं है तो आप पियोगे ना, उबाल के पियोगे। मतलब अगर नहीं है कोई पीने का सोर्स तो कम से कम उबाल के पियोगे, उबाल के छान के पियोगे। तो ऐसा नहीं कि पानी पिया नहीं जा सकता, आपके पास विकल्प है तो आप ना पिएं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी पिया नहीं जा सकता, वो पानी पिया जा सकता है थोड़ा फिल्टर करके, उबाल उबाल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती हुई कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। तो बताना है आपको, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जा रही है, ठीक है, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती हुई कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं, तो आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। अगर आपको पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली के बारे में थोड़ा सा ही पता है तो आप इसका राइट आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए पूर्वी घाट मैं आपको बता दूं क्या है, जिनको नहीं पता पूर्वी घाट क्या है। जब आप इंडिया का मैप देखोगे ना, देखो मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है, मान लो थोड़ा सा रफली है, ठीक है। जैसे एक सेकेंड फिर से बना दे रहा हूँ।
थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो हिमालय हो गया, ठीक है, ये वाला हिमालय हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे अरावली हो गई, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये पूर्वी घाट हो गया। इंडिया का मैप है ना, ये जम्मू कश्मीर है, ये इधर असम वाला रीजन हो गया, ये गुजरात वाला रीजन हो गया, ये इधर तमिलनाडु और केरल वाला रीजन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि रेलगाड़ी जो है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाती है। अब अहमदाबाद मतलब कहाँ है? अहमदाबाद तो गुजरात में है ना, तो यहाँ से जाएगी, है ना, और त्रिवेंद्रम इधर कहीं होगा, तो यहाँ से इधर जाएगी ट्रेन। तो यहाँ पे जो आपको सुरंगें मिलेंगी इसी पट्टी में मिलेंगी। तो ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी घाट। अब हिमालय एकदम ऊपर है ये, ठीक है, हिमालय एकदम ऊपर है, ये हिमालय है, ये अरावली है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। अब पश्चिमी घाट के बगल में ही जो है गुजरात है, गुजरात एक तरह से पश्चिमी घाट से लगता हुआ है, तो यहाँ से चल रही है तो इधर ही होगा, राइट आंसर है, कॉमन सेंस है, ठीक है। और ये चीज़ एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह के सवाल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं मैंने, ढूंढ ढूंढ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एनसीईआरटी के उनको पढ़ाए हैं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? ठीक है, अभिकथन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर इसको बताना है। जैसे जैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आते हैं ना कथन निष्कर्ष वाले, उस तरह के तर्क वाले और अभिकथन वाले, वैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं ये वाले। देखिए क्वेश्चन पहला जो अभिकथन है, कह रहे हैं हाथियों के झुंड में केवल नर मादा केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। मतलब कि जो हाथियों का झुंड है, ठीक है, उसमें केवल मादा हाथी होती है और बच्चे होते हैं। तर्क कह रहे हैं कि नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पहला है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा, ए और आर दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वीडियो को कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब कि जो पहली अभिकथन दिया हुआ है ना कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बूढ़ी हाथिनी होती है, वो जो ग्रुप होता है उसकी लीडर होती है, और उसमें केवल जो है मादाएं होती हैं, सारी मादाएं होती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के साथ उस झुंड में होते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो मतलब थोड़ा बदमाशी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अपना दिन भर लड़ा करते हैं, तो उनको जो है ग्रुप से भगा दिया जाता है। क्योंकि जैसे लड़के होते हैं वैसे नर हाथी होते हैं, वो भी जो है लड़ा भड़ा करते हैं हमेशा, ठीक है। तो उनको जो है झुंड से भगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों ने खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। पहला है, देखिए एक लड़का है अमन, इसका जो है 8 है, राधिका जो है उसका 8 जी पर डी एल है, और जो सुरजीत है उसका 14 जी पर डी एल है, ठीक है। और जो मारिया है उसका जो है 6 जी पर डी एल है। तो आपको बताना है इसका जो है, यहाँ पे बताना है इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है, ठीक है। बताना है किसका, इनमें किन बच्चों में रक्त अल्पता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। 12 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमन, राधिका और सुरजीत, ठीक है। अमन, राधिका और सुरजीत। अगर आपने कभी जो है शुगर चेक किया होगा या शुगर के बारे में थोड़ा पता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अमन, राधिका और सुरजीत जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, चिड़िया के आँख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चिड़िया की आँखों के बारे में, आँखों के बारे में, चिड़िया होती है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँख होती है। दूसरी स्टेटमेंट में चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। पहला विकल्प देखिए आपके सामने है, एस सही है लेकिन S2 जो है, एस सही है लेकिन S2 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है S1 गलत है लेकिन S2 सही है। सॉरी यहाँ पर S1 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले वाले में
S1 और S2 दोनों सही हैं। चौथा है S1 और S2 दोनों गलत हैं। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और राइट आंसर कमेंट में लिखिए। देखिए अब मैं इसका राइट आंसर बताना हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब S1 सही है और S1 और S2 दोनों गलत है, मतलब कि S1 भी गलत है और S2 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब यहाँ पर बाघों के बारे में दिया हुआ है। बाघ मतलब टाइगर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। देखिए पहला विकल्प है संवेदनशील गलमुच्छे, दूसरा है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तीसरा है जोर की गर्जना, चौथा है सुनने का तीव्र आभास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बाघ के बारे में क्वेश्चन आया है, तो बाघ के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर बाघ की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ज़्यादा नहीं 10 मिनट में आपको पूरे बाघ की जो डिटेल है वो मिल जाएगी, और सीटेट में वहाँ से क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए पर्यावरण वाली, वहाँ पर आपको बाघ की जो है वीडियो मिल जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर ना है ऑप्शन नंबर 3, जोर की गर्जना, ठीक है। यहाँ पे सब ध्यान दीजिए, मदद नहीं करती, ठीक है, मदद नहीं करती यहाँ पर, तो बताना था। नहीं के हिसाब से क्या होगा, जोर की गर्जना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ नेशनल पार्क दिए हैं, एक तरफ भारत के राज्य दिए हैं, ठीक है। आपको सही मिलान करना है। देखिए पहले इधर दिया हुआ जिम कार्बेट, फिर है काजीरंगा, फिर रणथंभौर, फिर गिर गिर ठीक है। फिर इधर दिया असम, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए गिर तो है, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें बताया था गिर कहाँ पर है। गिर जो है गुजरात में है, तो मतलब डी का क्या होगा, डी का 3 होगा। अब डी का 3 कहाँ कहाँ है, डी का 3 पहले में नहीं है तो ये कट जाएगा। डी का 3 जो है दूसरे में चौथे में नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इसमें एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अब देखिए काजीरंगा जो है आपको पता होगा काजीरंगा कहाँ है, असम में, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, वो असम में है। तो मतलब बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 किस में है, 2 में है। तीसरा कट कर दो, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आपको केवल गिर पता होता और काजीरंगा पता होता तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। बाकी फिर क्या होगा, ए का 2 हो जाएगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड हो जाएगा, और फिर रणथंभौर कहाँ, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है अपना आंसर पूरा मैच कर सकते हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कभी नेशनल पार्क सीटेट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कह रहे हैं कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, मतलब पर्यावरण अध्ययन के कुछ शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, दूसरा है बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, तीसरा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, चौथा है बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल का पशुओं के कह रहे हैं कि बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कह रहे हैं कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, यहाँ बताना है नहीं, ठीक है। शब्द पे जब नहीं लगा हो ना तो आप रुक जाया करिए। जब भी नहीं लगा हो क्वेश्चन में तो आप रुक जाया करिए, क्योंकि नहीं है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि प्रदर्शन कौशल, दूसरा है अवलोकन कौशल, तीसरा है रचनात्मक कौशल, चौथा है श्रवण कौशल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, 5 सेकंड के लिए, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग जब भी कभी ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी, और वो चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आ जाएंगी तो आप करने में बड़े आसानी से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके नंबर जो है 2-4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आप कमेंट में आंसर लिखते हैं तो आपके 2-4 नंबर सीटेट में ऐसे ही बढ़ जाएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन कौशल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं? पहला है सृजन, बी है चयन, सी है भाषण, डी है लेखन। सही विकल्प बताइए, ए और बी, सी और डी, ए और डी, बी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मतलब कि अब देखो सब ऑप्शन में दो दो ऑप्शन है, मतलब कि दो तो कोई गलत है ना, दो तो कोई गलत है, दो ही सही है इसमें। तो मतलब दो ऑप्शन तो इसमें, मतलब ये जो ए बी सी डी दिया है ना, इसमें दो तो गलत हैं, दो ही सही हैं। देखिए इसका राइट आंसर है 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए और बी जो है सही विकल्प हैं। ठीक है, ए और बी सही विकल्प हैं, और ए क्या है सृजन, बी है चयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, है ना, प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक और परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। बी है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएँ। तीसरा है बच्चों की दैनिक या रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चौथा है विधिकृत प्रकृति की होनी चाहिए। बताइए 19 का राइट आंसर क्या है। मतलब कि ईवीएस के शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड बीटीसी वाले बच्चों से ये उम्मीद की जा सकती है कि उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अब इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के दैनिक या रोज़मर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। मतलब कि जो डेली जो हम लोग की दिनचर्या है उससे अगर संबंधित करके हम लोग बच्चों को चीज़ें पढ़ाएंगे, है ना, यही हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाई गई है बीएड या बीटीसी में, कि हम लोग जो कुछ बच्चों को पढ़ाएं उनके दैनिक जीवन से, उनके आसपास के पर्यावरण से जोड़ कर बताएं तो बच्चों को जल्दी याद होती है, और ऐसा हम लोग के भी साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, कह रहे हैं कि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। बी है, मतलब दूसरा नंबर है, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तीसरा है शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और चौथा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए आई होप आपने जो है आंसर जो है सोच लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। ठीक है, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। देखिए ये जो हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, इसमें 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन। अब इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख देंगे तो आप जो है एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं क्या, सीटेट के लिए। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट हो या यूपी टेट या टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल बिना किसी झिझक के ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर टाइप कीजिए decimal004, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो का इंतज़ार करिए, फिर हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। और जब भी दोबारा वीडियो देखनी हो आप ये डेसिमल जीएस स्टडी सर्च कीजिएगा। ठीक है, आप ये सर्च कीजिएगा डेसिमल जीएस स्टडी, हमारा चैनल आपको मिलेगा। वहाँ पर सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उन सब वीडियोज़ को आप धीरे धीरे देखिए, आपके सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।